दिक्कत ये होती है, हमारे इस हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या? कि सबसे बड़ी ये कमजोरी है कि यदि मैं दान करने के लिए जा रहा हूं, मैंने संकल्प ले लिया कि मैं 11,000 21,000 रुपए दान करूंगा, तब तक दूसरा आएगा नहीं, पागल है तू क्या दान कर रहा हो? कथा होने की है, तू दान क्यों कर रहा है भैया? तू मत करे, जा चढ़ाना तो 100 रुपए चढ़ा देना। तो ये पिंकेश यादव छोटा बालक है जो हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी हमेशा इन्हें सुख शांति प्रदान करें, दीर्घायु दें, गोविंद हमेशा ऐसे दौलत के भंडार भरे रहे। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना, ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस समय पर दान हो रहा था, मेरे ठाकुर तीनों लोकों के नाथ बामन भगवान रूप धारण करके और राजा बलि को छलने आए, तो शुक्राचार्य ने मना किया था। क्या करना? एक नेत्र खोड़ा पड़ा, दान करने से रोक दिया। तो और कभी भी हमें किसी को दान करने से नहीं रोकना चाहिए। दान करने वाला दान कर रहा है तो उसको पाप नहीं है, जो रोक रहा है सबसे बड़ा पाप तो उसको है। और दान करने से न जाने, तुम्हारे दान करने से न जाने कहां के लोगों के मुंह पड़ेगा, न जाने कौन से भेष में कब कहां भगवान आ जाए जो तुम्हारा उद्धार कर। दान पवित्र, हमेशा सेवा करने। नंदू, सीटू और पिंटू भैया और सीटू भैया और नंदू भैया, तीनों यहाँ आ जाओ मंडप के नीचे, जल्दी आ जाओ और सब शांत हो जाओ। ए भैया जिका बट उठो, लेकर के नाम रोशन करें, यही मेरी गोविंद से प्रार्थना है। परिवार में सुख शांति बनी रहे। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना भक्तों, इधर भगवान के लिए जैसे पत्र लेके पहुंचे वो, तो महाराज नाना उग्रसेन ने कहा कौन है? जिस समय पर रुक्मिणी से पूछा कि हे रुक्मिणी, मैं पत्र तो लेके जा रहा हूं, ब्राह्मण ने कहा, लेकिन एक बात बता मुझे, क्या कि मैं पहचानूंगा कैसे ये कृष्ण हैं द्वारका में जाकर के? तब रुक्मिणी ने कहा कि जो सबसे ज्यादा काले कलूटे हुए, सबसे ज्यादा काले हुए, तो उन्हें ही दे दियो। तो उन्हें सबसे ज्यादा कार कोई नदी को कन्हैया दिख गए, बोले यही कार होगा सबसे, तो उन्हीं के हाथों में जाके दे दो। लो नाना हुसैन ने कहा क्या है? तो शर्म आ गए, शर्म आने लगी, तो भगवान ने आगे बढ़ा दिया, बलराम के हाथ में दे दिया। बोले क्या है? लेटर है, पत्र है। अच्छा, भगवान निकल गए, किसका है? बोले भीष्म की पुत्री रुक्मिणी का है, और विवाह के लिए पत्र है। उसका भाई अपने साले के लिए विवाह कर रहा है, तो उसने पत्र लिखा है कि मैं कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती हूँ, मेरे मन की मीत वही है। क्या करें? बोले आप जाओ। और क्या बोली? अरे भोजन तुम्हें और मेरे कन्हैया की सूरत वहां से जम जाएगी तब तक। और सुनो बाबा, सुनो
उसी समय पर अब कैसे ले नहीं करते ले मन लियो बाद में आज उसी समय पर कहा इधर ये श्री वासुदेव यादव जी ग्राम नवगुनी से जो हमारे पिट्टू भैया जी हैं उनके मामा श्री हैं उनकी तरफ से 501 रुपए हमें भेंट हुए हैं और समस्त स्टाफ को भी 11,000 रुपए सम्मानित किया है। मेरे गोविंद हमेशा दूर दूर धूमधाम से संपूर्ण आए रखे सुख शांति बनी रहे उनकी ठाकुर जी को प्रार्थना है। आज उसी समय पर रुक्मिणी ने कहा हे विप्रवर मेरी सासुर के अंगना में आना और जी भर के भोजन करना। और ये 101 रुपए जो अनिल शास्त्री जी हैं कन्नौज वाले जो यहाँ हमसे पहले 2-3 बार खता कह चुके हैं उनकी तरफ से भेंट हुए हैं। मेरे गोविंद हमेशा ने दूध को धमदान बनाए रखे इसी तरह से इनके हाथ लाके तो होते रहे यही मेरे गोविंद से प्रार्थना है। और वहां का खड़े हो यहाँ आ जाओ यहाँ आओ अरे नहीं यहाँ आओ। ये श्री नागेंद्र यादव जी बरौली अहिर से जो 501 रुपए का हार हमारे गले में दे रहे हैं और 1 क्विंटल आटा भागवत में दान कर रहे हैं। जय हो दानियों तुम्हारी तो जय हो। देखो अब निकल के आ रहे हैं बरौली तक आ रहे हैं लेकिन भैया आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सभी को इतनी दूर दूर से आकर के देखो कथा में सहयोग कर रहे हैं बढ़ चढ़ करके समस्त स्टाफ को भी सम्मान किया है इसलिए आ जाओ। बजैया श्याम के याद रखना भक्तों जैसे ही कहा भूदेव ने कि जाओ बेटी अब तेरे काम नहीं करेगा तो हमें भोजन ना खिला दे। बोले बाबा अब मेरी सासुर के अंगना में आइयो तब जी भर के भोजन पाइयो। चली थाली सजाई और थाली सजा करके आज चली है पूजन करने के लिए। कहा अलूपा भवानी के मंदिर में। जैसे ही अलूपा भवानी के मंदिर में चली पूजन करने के लिए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित सब सखियाओं को साथ में लिया और सब सखियाओं को साथ में लेकर के भगवान से कहा तुम ठहर जाओ। भगवान उसी मंदिर पर ठहर गए और जैसे ही और ये गौरव यादव जी ग्राम बरौली से जो हमारे सर्विस भैया जी हैं उनके दामाद जी हैं जो हमारे गले में 501 रुपए का हार अर्पण कर रहे हैं और समस्त स्टाफ को भी 11,000 रुपए सम्मानित किया है। मेरे ठाकुर जी हमेशा इन्हें दूध दूध धन बनाए रखें जीवन में सुख शांति रहे मेरी गोविंद से प्रार्थना है।
ये गजेंद्र यादव जी नौबरी से आए हैं, जो 201 रुपए का हार हमारे गल पे अर्पण कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी हमेशा इन्हें दूध को धनदान से बनाए रखें और ऐसे इनके हाथ दान की ओर अग्रसर होते रहे। बोले गोविंद भगवान की कहो। कैसे मन की मन में लाके आओ कह दे। याद रखना भक्तों, अब जैसे ही रुक्मिणी वहां पर चली पूजन के लिए, तो उसी समय पर जो महाराज रुक्मेश थे, महाराज भीष्म के पुत्र, उन्होंने आकर के रुक्मिणी को रोक लिया। बोले कहां जा रही हो? तो रुक्मिणी देख करके डर गई, कहने लगी भैया पूजा करने जा रहे हैं। अकेली जा रही है? नहीं, सखियां साथ में हैं। जवानों तैयार हो जाओ और यहाँ से मंदिर तक लग जाओ। ध्यान रखना वो ग्वाला ना आ जाए, जो यहाँ अवश्य आएगा और विकराल फैला देगा। चले जाओ, इस बहन की चारों तरफ से रक्षा करना, वो कहीं आ न जाए। अब रुक्मिणी घबरा रही है। रुक्मिणी सोच रही है कि मैं करूं तो करूं क्या, मेरा भाई मेरे पीछे पड़ चुका है, ये नहीं मुझे कुछ करने देगा। आई रुक्मिणी और आकर के रुक्मिणी आज अलोपा भवानी के मंदिर में पूजा की है और पूजा करती हुई वहां पर मंदिर में जाकर के पूजा की और पूजा करने आई है। तब उस समय पर बड़ी सुंदर रूप में आई है मैया। और क्या बोली है वहाँ भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, क्या कि नमस्ते तमंबिके भीष्म स्वसंतानयुता शिवम भूतापति में भगवान कृष्ण नमोता। नमस्ते त्वंबिके, हे मैया भवानी, तुम्हारे पिया शंकर जी हैं, तुम्हारे पुत्र गणेश जी हैं। मैं आप सबसे अपने पति को कृष्ण रूप में मांगती हूँ, आप मुझे दे दो। बोलती है कि मैं सजना मांगती हूँ और तुम सजना मुझे दे दो। क्या करूं, समय नहीं है। जब मांगा तो उसी समय रुक्मिणी ने जैसे ही दोनों हाथ किए, मैया भवानी की तरफ से पुष्प हाथ में आ गया, समझ गई कि मुझे दे दिया और बाहर आई पूजा करके। सब सखियां हैं, जैसे ही बाहर आई भगवान कृष्ण रथ पर हैं। गिरथम समारोह्यम सुरप्रलक्षणम राजन्य चक्रम परिभूवमाधव। क्या ततो यो नाम पुरोगमे शने सुगाल मध्य निर्भाग हृदय। बड़ा सुंदर श्लोक आया है। रथम समारोह्यम सुपर्ण लक्षणम, उस रथ की शोभा थी, इतनी सुंदर शोभा को देख करके भगवान ने कहा, हे रुक्मिणी जी आओ मेरी तरफ। क्या भगवान जैसे रुक्मिणी आई आगे के लिए, उसी समय पर भगवान ने कहा, हे रुक्मिणी और आगे आओ। लेकिन रुक्मिणी के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, अश्रु बह रहे हैं और अश्रु बहते हुए ऐसा इशारा कर रहे थे मानो भगवान की ओर, इतने को और आगे बढ़े आओ। तो भगवान ने क्या किया, रुक्मिणी की तरफ इशारा किया। रुक्मिणी कह रही थोड़ा और आगे बढ़े आओ। रुक्मिणी कहने लगी, पिया हे नाथ तुम्हारी मुरली कहाँ है? भगवान ने कहा ये रही। बोले थोड़ा हमें दिखाओ। भगवान ने जैसे ही हाथ किया, रुक्मिणी ने हाथ किया मुरली लेने के लिए। भगवान ने मुरली एक तरफ की, हाथ पकड़ा और लेकर खींच लिया रथ में, और रथ में बिठा कर भगवान आज लेके चले। जैसे ही भगवान चले हैं, आगे के रथ में बिठाया और रथ को लेकर के भगवान बहुत दूर कर गए। दारू को आदेश किया चलो, और क्या
बहुत दूर निकल गए। जैसे ही छोटू भैया जी की तरफ से 101 रुपए भेंट हुए। मेरे गोविंद हमेशा में सुख शांति प्रदान करें, जीवन में ऐसे ही धान दान करते होते रहे। समस्त स्टाफ को भी 11,000 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। अब जैसे ही भगवान की निकली मुस्की, दांत इतने चमकीले थे मेरे गोविंद के, उसी समय भगवान मुस्कुराए और ऐसा सैनिकों को लगा जैसे कोई आकाश में बिजली कौंध रही हो, और उनकी नजरों आंखों में लगा झपका, और तब तक भगवान कोसों दूर निकल गए। याद रखना भक्तों, आज भगवान कृष्ण रुक्मिणी को बहुत दूर लेकर के निकल गए। जैसे ही भगवान कृष्ण निकले, अब सब सखियां कहने लगी बहना, जैसे ही घर पहुंची, घर पे पहुंचते ही रुक्मिणी की मैया और भाभी ने पूछा कि रुक्मिणी कहाँ है। जब रुक्मिणी चली तो उस समय पर मैया के गले से और भाभी के गले से रोने लगी। मैया ने कहा बेटा अभी तो तुझे जाने में विदाई होने में तेरा समय है, तू अभी से रोएगी तो तेरी आंखें लाल हो जाएंगी, तू अभी से क्यों रो रही है। बोले ना मैया मैं ऐसे ही रो रही हूँ, मैया गुनाह मालूम कर जाए बीमारी है। आज उसी समय पर चली गई और सब सखियां कहने लगी कि मैया अब कोई कारो कारो हतो हाय दीदी को ले न जाने कौन करिया करिया हतो। और बाई के संग रुक्मिणी बहन चली गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है रुक्मिणी ने हाँ ना हूं कछु नहीं करी, हमने टाटा बाय बाय करके गई। अब शिशुपाल को चिढ़ाई रही है। शिशुपाल तो करेंगे ले ब्याह करेगो कर ले ब्याह, बड़ी धूमधाम से आयो ब्याह करेगा। और क्या बोली शिशुपाल थे, सखियां गाली गा के कह रही हैं ये 101 रुपए गुप्त दान है। हमारी माता जी हैं, कोई उनकी तरफ से भेंट हुआ है, आशीर्वाद दिया है। गोविंद से प्रार्थना करेंगे मेरी ठाकुर जी हमेशा आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखें और ऐसे ही आपके हाथ दान के अग्रसर होते रहें। बोलो गोविंद भगवान की। अब ना तुम्हारी जेऊ है रही वो तो यूं कर रही तो हाथों ना उठ रहे जय कर हैं। अरे जयकारे तो बोलो, बोलो गोविंद भगवान की। तुमने बोल लो
देखो जयकारा बोलेंगे तो पीछे बैठे गए वो, पीछे वाले बोलेंगे जयकारा, देखो तुम शांत रहियो, वो बोले सदर पार न करेगी, सदर से पल्ले आवाज न करेगी होगी। अब जोर लगाइयो, जोर लगाइयो, बोलो खाटू वाले श्याम बाबा की। ये तो आगे न करेंगे, ध्यान रखियो न कब कैसे बेइज्जती ना हो जाए, पीछे वाले हो जोर लगा दियो पूरा आगे न करेंगे। अब दो पार्टी बराबर है, ध्यान को वहीं केंद्रित कीजिए। आज उसी समय पर देखा श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, जिस समय पर आज